आपको वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना होगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे ताकि आने वाले सारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए आप लोग का देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी। आप लोग बताइएगा, कमेंट में आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी। तो आपका होगा अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी। अटल बिहारी वाजपेयी होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा, अगला नंबर प्रश्न आप लोग का होगा कि भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है। भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है, तो आपका होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजस्थान को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी। ब्राजील को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ब्राजील को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला नंबर प्रश्न होगा तुलसीदास किसके समाकालीन थे। तुलसीदास किसके समाकालीन थे, तो आपका होगा अकबर के समाकालीन थे, ऑप्शन नंबर ए होगा। अकबर के समाकालीन थे, ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा आप लोग, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आप लोग का अगला सवाल, सहायक संधि किसे कहा जाता है। सहायक संधि किसे कहा जाता है, सहायक संधि किसे कहा जाता है, तो आपका होगा लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड वेल्जली, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरबन की डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो आपका होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी। गंगा और ब्रह्मपुत्र को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था। भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था, तो आपका हो जाएगा 29 सितंबर 2010 को। 29 सितंबर 2010, ऑप्शन नंबर ए। 29 सितंबर 2010 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा, अगला नंबर आप लोग का होगा यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो होता है आपका अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है जी, तो आपको ध्यान रखना होगा अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी। भारत में प्रथम महिला शासिका कौन थी, ये आपका होगा रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर डी। रजिया सुल्तान को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, रजिया सुल्तान को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए बताइएगा, प्रसिद्ध वाघ लॉर्ड कहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर जो है कहाँ पे स्थित है, तो आपका होगा अमृतसर में। कहाँ पे, तो अमृतसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल, सबरीमाला श्री अध्यापा मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आपका हो जाएगा केरल में, ऑप्शन नंबर बी होगा। केरल को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो आपका होगा रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन नंबर सी। रुद्रप्रयाग होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बताइएगा, आप लोग का अगला सवाल होगा, ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है। ढोकला जो है भारत के किस राज्य का व्यंजन है, तो आपका होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। गुजरात को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। गुजरात को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए, यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे
और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे। चलिए, आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा कि मृग नायिका का महल कहाँ पे स्थित है। मृग नायिका का महल जो है वो आपका ग्वालियर में है। ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होगा। ठीक है, ग्वालियर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आपका अगला नंबर प्रश्न होगा कि भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी है। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी है, तो आपका होगा किसान कन्या। ऑप्शन नंबर सी, किसान कन्या को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आप लोग का अगला सवाल होगा उलट वंशी किस भक्त कवि का विशिष्ट योगदान है, तो आपका होगा कबीर का। ऑप्शन नंबर ए, कबीर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आप लोग का अगला सवाल, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो आपका होगा खजुराहो में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आप लोग का अगला सवाल होगा हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय भाषा कहलाती है, तो आपका होगा 343। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग का अगला सवाल, राष्ट्रपति की अल्पकालीन धारा कौन सी है, तो आपका होगा 352। ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है, ये आप लोग का होगा यहाँ पे 7 कांड। ऑप्शन नंबर सी, 7 कांड को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए, आप लोग बताइएगा अगला नंबर प्रश्न को कि गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के किस राज्य में होती है। गेहूं की सर्वाधिक पैदावार जो है भारत में किस राज्य में होती है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा कि गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के किस राज्य में होती है, तो आप लोग का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आपका अगला सवाल, अंधेरे नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था। अंधेरे नगरी चौपट राजा नाटक जो है किसने लिखा था, तो आपका होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे डी को ध्यान रखिएगा। आप लोग का अगला सवाल, ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ठीक है, चलिए बताइएगा। आप लोग का अगला सवाल है कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। कितने वर्ष के पश्चात जो है राष्ट्रीय जनगणना होती है, तो आपका होगा 10। ऑप्शन नंबर ए, 10 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्वनि का वेग किसमें सबसे अधिक होती है, तो आपका होगा पारा में। ध्वनि का वेग जो है सबसे अधिक पारा में होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है, तो आपका होगा विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के होगा आपका। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बताइएगा। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। ध्यान रखिएगा। आप लोग का अगला सवाल होगा तालव्य व्यंजन का समूह कौन सा है। तालव्य व्यंजन का जो समूह है कौन सा है। ठीक है, आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका च, छ, ज और झ। ठीक है, तालव्य व्यंजन का समूह जो है च है, छ है, ज है और क्या है, तो आपका झ है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए बताइएगा। आप लोग का अगला होगा त्रा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है। त्रा जो वर्ण है किन वर्णों के सहयोग से बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका त प्लस रा। त प्लस रा के संयोग से आपका त्रा बनता है। क्या बनता है, तो आपका त्रा बनता है। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न होगा घा व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है। घा व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है,
चलिए फटाफट आप लोग यहाँ पे इसका आंसर कमेंट कीजिए। घा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा कंठ। क्या होगा जी? तो आपको ध्यान रखना होगा कंठ, ऑप्शन नंबर सी। कंठ को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आप लोग का अगला सवाल होगा कि निम्न में अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। निम्न में अल्प प्राण ध्वनियों का जो समूह है क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ट और ढ, ऑप्शन नंबर सी। ट और ढ होगा जो ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होगा। चलिए बताइएगा छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि जो है किसके अंतर्गत आती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। छा ध्वनि जो है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बताइएगा वह कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से तंत्य है? दंत्य है। बताइएगा कौन सा वर्ण जो है उच्चारण की दृष्टि से दंत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका दा। दा जो है आपका दंत से बोली जाती है। टा जो नहीं, चा नहीं, पा, ये तीनों क्या है? नहीं है। पर दा जो है आपका दंत से यहाँ पे स्पष्ट करती है, तो दंत्य यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग का अगला सवाल होगा यहाँ पे कि कौन सा वर्ण स्पर्शी व्यंजन नहीं है? कौन सा वर्ण जो है आपका स्पर्शी व्यंजन नहीं है? चलिए आपका ऑप्शन है यहाँ पे का, चा, टा या। चलिए फटाफट आप लोग यहाँ पे सारे विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। सारे विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप लोग का करेक्ट आंसर होगा आपका या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। या होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को ध्यान रखिएगा। आप लोग का अगला सवाल होगा जिनकी उच्चारण में दीर्घ स्वर्ण से भी अधिक समय लगता है वह कहलाते हैं। जिनकी उच्चारण में दीर्घ स्वर्ण से भी अधिक समय लगता है वह कहलाते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लुप्त स्वर्ण, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। प्लुप्त स्वर्ण को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर्ण से भी अधिक समय लगता है उसे हम लोग यहाँ पे प्लुप्त स्वर्ण कहते हैं, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। चलिए बताइएगा आप लोग का अगला जो प्रश्न है यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हिंदी भाषा में कौन सी यहाँ पे जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है? हिंदी भाषा में वह कौन सी ध्वनियां है जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे यहाँ पे व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, स्वतंत्र रूप से आपका स्वर्ग बोली जाती है, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होगा। चलिए बताइएगा निम्न में वर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? निम्न में वर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सभी। ठीक है, रंग होगा, यहाँ पे आपका होगा छारी या छारिये, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए स्त्रीलिंग है, सॉरी स्त्रीलिंग है, तो आपका हो जाएगा ध्यान रखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा बुढ़ापा, ऑप्शन नंबर सी। स्त्रीलिंग बुढ़ापा होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आप लोग का अगला सवाल निर्वाच्य निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताइएगा निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? आपका यहाँ पे है कौन, कुछ, कोई या वह। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, हो जाएगा आपका वह, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए यदि आप लोग यहाँ पे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, फटाफट आप लोग यहाँ पे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। चलिए आपका अगला सवाल अंगठी शब्द का तत्सम कौन क्या होता है? अंगठी शब्द का जो तत्सम होता है
वो आप लोग का क्या होता है, आप लोग का क्या होता है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अनिष्ट, अनिष्ठा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग का अगला नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे ध्यान रखेंगे, री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है, री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है, तो ये आपका होगा स्वर में या व्यंजन में या संयुक्त व्यंजन में या द्विगुण व्यंजन में। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे स्वर्ण में, ऑप्शन नंबर आप लोग का ये होगा। री को जो है आपका स्वर्ण में यहाँ पे वर्णमाला में स्थान दिया गया है। आपका अगला सवाल होगा, जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं। जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3 भेद, मतलब 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा, ठीक है। चलिए बताइएगा, औरत किस भाषा का शब्द है। औरत किस भाषा की शब्द है, आपका होगा फारसी, पुर्तगाली, तुर्की या अरबी। चलिए, औरत किस भाषा का शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अरबी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को ध्यान रखिएगा। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा, चौराहा शब्द में कौन सा समास है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है, तो आपका होगा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी। चौराहा शब्द में जो है आपका द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को ध्यान रखिएगा। आपका अगला होगा, अगोह, अगोह वाह कहाँ जाता है। अगोह वाह जो है कहाँ जाता है, ये कहा जाता है आपका विसर्ग को, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होगा, ठीक है। चलिए बताइएगा, सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है। सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। साक्षर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। साक्षर का विलोम होगा आपका निराक्षर, ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे सी होगा। निराक्षर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आप लोग का अगला सवाल होगा, विधि का अनेकार्थक शब्द क्या होगा। विधि का अनेकार्थक जो शब्द होता है वो आपका क्या होगा, तो आपका होगा रीति ईश्वर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आपका अगला सवाल, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ जो है, दोनों यहाँ पे दोनों और मुसीबत, दोनों और मुसीबत होगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को ध्यान रखेंगे। चलिए बताइएगा, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। अर्ध स्वर जो कहलाता है वो कहलाता आपका आ, ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होगा, ठीक है। चलिए, यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में।